नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेके आए नया वीडियो। आरएस एग्ज़ाम 2024 की भर्ती आरपीएससी द्वारा जारी कर दी गई है। इस नोटिफिकेशन में, इस विज्ञापन में कुल 733 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें राज्य सेवाओं के 346 पद हैं, अधीनस्थ सेवाओं के 387 पद हैं। इसमें स्टेट सर्विस की ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेट सर्विस के राज्य सेवाओं के कुल 21 प्रकार की पोस्टों के पद हैं। आरएस के 28 पद इस भर्ती में हैं। राजस्थान पुलिस के इस भर्ती में 50 पद हैं। राजस्थान अकाउंट सर्विस लेखा सेवा के 109 पद हैं। कोऑपरेटिव सर्विस के 12 पद हैं। इस प्रकार से 21 प्रकार की अलग अलग सेवाओं के इसमें विज्ञापन जारी किया गया है। आगे हम चलते हैं। सबऑर्डिनेट सर्विस अधीनस्थ सेवाओं में 25 प्रकार की सेवाओं के पद इसमें दिए हुए हैं। इस प्रकार कुल राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवाओं के कुल 733 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन की कुछ खास बातें आरएस भर्ती के लिए, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, क्या उम्र का क्राइटेरिया है, क्या कैटेगरी, किस प्रकार से कैटेगरी में आप छूट ले सकते हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अराजपत्रित कर्मचारी, जो कि राजस्थान सरकार में अराजपत्रित कर्मचारी है, उनको वो अपने कोटे में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि कम से कम राजकीय सेवा में उनको कम से कम 5 साल पूरे करने होने चाहिए। इसके लिए राजकीय कर्मचारी को एनजी कैटेगरी में एनजी सेलेक्ट करना होगा। डिपार्टमेंटल कोई कर्मचारी है तो उसको डीसी सेलेक्ट करना होगा। मंत्रालय कर्मचारी वर्ग हैं, उनको भी डीसी और एनजी सेलेक्ट करना होगा। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। शैक्षणिक योग्यता, आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए, जो कि विधि सम्मत स्थापित विश्वविद्यालय से उसको स्नातक की योग्यता प्राप्त होनी चाहिए, या स्नातक अंतिम वर्ष में उसका एग्ज़ाम हो चुका हो और आरएस की एग्ज़ाम दिनांक तक उसका रिजल्ट आना चाहिए। वे सभी कैंडिडेट आरएस एग्ज़ाम 2024 में फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। अगर कोई गलती से जिसके पास पात्रता नहीं है फिर भी फॉर्म भर देता है, तो उनके लिए आरपीएससी द्वारा फॉर्म विड्रॉल करने की सुविधा रहेगी। अब बात करते हैं एज लिमिट की। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? दिनांक 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 21 साल का एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम का कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही अराजपत्रित कर्मचारी, जो कि गवर्नमेंट सर्विस में जो कर्मचारी हैं, उनको उनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष है, यानी 45 वर्ष तक के राजकीय कर्मचारी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नियमों के अनुसार आरक्षित वर्ग को नियमानुसार उम्र में अधिकतम उम्र में छूट दे। राजस्थान राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। राजस्थान की एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की जो महिलाएं हैं, उनको अधिकतम आयु में छूट 10 वर्ष दी गई है। जनरल कैटेगरी की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। और विडो और डाइवोर्स जो महिलाएं हैं, उनकी अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं है, बशर्ते वो 60 वर्ष से कम उम्र की हो, वो भी आरएस एग्ज़ाम फॉर्म भर सकती है। इसी प्रकार से भूतपूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के पदों में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है, और अधीनस्थ सेवा सबऑर्डिनेट सर्विस के पदों में 15 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इसी तरह से राजस्थान के दिव्यांगजनों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। आरक्षण के संबंध में एक विशेष तथ्य जो इस विज्ञापन में दिया हुआ है, अगर कोई अभ्यर्थी पेमेंट फीस के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की रियायत लेता है, जैसे आयु सीमा,
अंक फिजिकल फिटनेस आदि का लाभ दिया जाता है, तो उसको जनरल के पदों के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, उसको संबंधित कैटेगरी में ही फिर आरक्षण प्राप्त होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं परीक्षा का स्थान और तिथि नोटिफिकेशन में तय नहीं हुआ था, लेकिन आरपीएससी ने अभी एक कैलेंडर जारी किया है जिसमें दिनांक 2 फरवरी 2025 को एग्ज़ाम होगी। आरएस प्री का एग्ज़ाम दिनांक 2 फरवरी 2025 को होने वाला है, तो ये ध्यान रखें, एग्ज़ाम 2 फरवरी 2025 को हो जाएगा। आवेदन करने की दिनांक 19 सितंबर 2024 से दिनांक 18 अक्टूबर 2024 तक आप आरएस प्री एग्ज़ाम के लिए, आरएस एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एसएसओ पोर्टल के माध्यम से। एसएसओ पोर्टल में रिक्रूटमेंट पोर्टल का सिलेक्शन करेंगे और वहां आप आरएस एग्ज़ाम 2024 का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यह एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है कि एसएसओ प्रोफाइल में आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सही तरीके से जांच करें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपके नाम, फादर्स नेम, डीओबी इन सभी में अगर कोई भी किसी भी प्रकार की मिस्टेक है तो उसको आप सबसे पहले सही करवाएं, उसी के बाद आवेदन भरें ताकि आपको आने वाली आगे कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी प्रकार से अगर आपको एसएसओ रिलेटेड ओटीआर से संबंधित कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप हमारी चैनल पर वीडियो बने हुए हैं उनको देखें। अगर फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके भी अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन में जो भी फ़ोटो है, आधार कार्ड में जो फ़ोटो लगी हुई है वो 3 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए। उस फ़ोटो को आपको आधार सेंटर पे जाके अपडेट करवा लेना चाहिए। इसी के साथ इस बार OTR KYC का भी ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपका लाइव फ़ोटो होगा और हैंड रिटन की PDF को अपलोड करना होगा। हैंड रिटन और OTR KYC में लाइव फ़ोटो कैसे करें इसका वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे। वहाँ से देख के आप आसानी से OTR KYC घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, आप OTR KYC करते समय सैंपल जो PDF है हैंड राइटिंग आपकी हस्तलेखन की जो PDF है उसका सही सिलेक्शन करें। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं उनकी हस्तलिपि वाली जो PDF है वो गलत अपलोड हो गई है, कोई दूसरी फाइल अपलोड हो गई, किसी और की फाइल अपलोड हो गई है। तो अभी के लिए इसमें संशोधन का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है आरपीएससी के द्वारा। इसके साथ ही अभ्यर्थी को बाएं हाथ के अंगूठा निशानी की स्कैन फोटो भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। साथ ही कैंडिडेट ने जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रखी है उन सभी की डिटेल फॉर्म में अवश्य प्रदान करें। फॉर्म एडिटिंग में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ये सब फ्रॉड रोकने के लिए, एग्ज़ाम में फ्रॉड रोकने के लिए ये सब प्रयास सरकार और आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा किए जा रहे हैं। फॉर्म एडिट कैसे कर सकते हैं आप? आवेदन अवधि के दौरान आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात आप 10 दिवस के भीतर 500 रुपये का निर्धारित शुल्क देके अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। और इसमें फॉर्म एडिट करने के लिए आप आवेदन की लास्ट डेट के 10 दिन तक आप एडिट कर पाएंगे। इसके बाद में परीक्षा आयोजन के बाद में 60 दिन पहले भी आपको 7 दिन के ऑनलाइन एडिट का विकल्प खोला जाएगा, जिसमें आप अपनी फ़ोटो, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन कर सकते हैं। फ़ोटो, नाम, पिता का नाम, DOB में और लिंग में आप किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क की। अगर आप जनरल में आते हैं और राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं तो आपको 600 रुपये पे करने होंगे। अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं, EWS वगैरह, OBC, SC, ST, इन सभी में आप हैं शहरी क्षेत्र में, तो आपको 400 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा, जो कि एक बार ये पंजीयन शुल्क है। इसके बाद में
राजस्थान सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की भर्ती के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। OTR शुल्क आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से कर सकते हैं, फ़ोनपे द्वारा पे कर सकते हैं। इसका वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल देंगे, आप वहाँ से पूरा वीडियो देख के OTR पेमेंट कर सकते हैं। अब आती है बात एग्ज़ाम की स्कीम। एग्ज़ाम कैसे होगा? पहला पेपर RS प्री का एग्ज़ाम जो बोलते हैं जिसको हमें, वो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का होगा। ये अधिकतम 200 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। सामान्यतः इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में मेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें 4 पेपर होते हैं, सभी पेपर 200-200 अंक के। आप मेंस में सेलेक्ट होने के बाद में आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में फाइनली इंटरव्यू और मेंस के नंबर मिला के आपकी मेरिट जारी की जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात ये, अगर कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी में है और वो अपनी कैटेगरी के अलावा जनरल में अगर फॉर्म भरता है, फॉर्म फिल करता है, तो उसको ये मान लिया जाएगा कि वह अपनी कैटेगरी का त्याग करके जनरल में आना चाहता है और उसको श्रेणी सुधार की किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। संशोधन की अवधि के बाद में उसको किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे। विज्ञापन में नीचे कैटेगरी वाइज पोस्ट पदों का वर्गीकरण दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।